मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम अपनी माता से कुछ मत छुपाओ। मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो, इसलिए अपनी माता को निराश मत करना। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफ़ी विचलित हो चुका है। तुम्हारा विचलित होना तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता ना मिले, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए, तो मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक प्रकार से नहीं किया है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती हैं, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ मेरे बच्चे, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से यह समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है अपने जीवन में? तुम केवल आलस करते हो। तुम ज़्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत से मत डरो। तुम्हारा चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को सरल बना दूं।
परंतु तुम्हें उसके लिए ज़रा भी प्रयास ना करना पड़े। ज़िंदगी में इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफ़ी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफ़रत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूँगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूँगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और स्मृति का मार्ग दिखाने के लिए मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और ना जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है, जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है। बस तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है। मैं ही पार्वती और मैं ही रुद्र रूप काली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ़ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है, उसका जीवन
संवर गया है उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूँगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती हैं। इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज़ मत होना, क्योंकि नाराज़ मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यह माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस आलस को हमेशा के लिए त्याग दो। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, अपने जीवन में उन्नति करते रहो, तुम्हारा सदैव भला हो, यही मेरा आशीर्वाद है।